बच्चों, आज हम कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का 7वां पैरा पढ़ेंगे। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। एकतः तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धते सर्वांगीणतो तत्र राराजते। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानवमनसः सूक्ष्म अनुभूतीनाम् इन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। प्रकृति अपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। रघुवंशे दिग्विजय अर्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। मेघे विरहो उत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेमविह्वलतायाः अद्वितीय सृष्टिः परिलक्ष्यते। तत्र बाह्य अन्तः प्रकृत्योः मर्म स्पृगवर्णनम् अस्ति। कविदृष्ट्या मेघः धूम ज्योति सलिलमरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवमः प्राणी अस्ति। स रामगिरेः आरभ्य अलकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधि लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। शाकुन्तलनाटके पतिगृहगमनकाले आश्रमपादपाः स्वभगिन्यै शकुन्तलायै आभरणानि समर्पयन्ति। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। एवं नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। सूर्यः अरुणोदयवेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। अब इसका हम फिर से पढ़ते हुए अर्थ बताते हैं। वस्तुतः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः सर्वश्रेष्ठ भारतीय कविरस्ति। भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य एक और उनकी कृतिषु रचनाओं में काव्योचित गुणानां काव्य के अनुरूप गुणों का समाहारः दृश्यते समावेश दिखाई देता है। अपरतश्च और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति में सर्वांगीणतो तत्र राराजते। संपूर्णता उसमें विराजमान है। काव्य उत्कर्ष दृष्टया काव्य की
श्रेष्ठता की दृष्टि से तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मन रूपे सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु मानव मन के सूक्ष्म अनुभूति रूपी इंद्रधनुष कस्यापि किसी भी सहृदय मनुष्य के चित्त को आवर्जयितुं पारयति आकृष्ट करने में समर्थ है। प्रकृति भी स्वजड़त्वं विहाय अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र सभी जगहों पर मानव सहचरी इव आचरति मानव सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजय अर्थम रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघोः सभाजनम रघु के सम्मान में वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति फूलों की वर्षा करते हैं। मेघदूत में विरह उत्कंठितस्य विरह व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलताया प्रेम की व्याकुलता का अद्वितीय सृष्टि अद्वितीय रचना परिलक्ष्यते तत्र उसमें बाह्य अंतः प्रकृत्यो बाहरी और भीतरी प्रकृति का मर्म स्फुट वर्णनम अस्ति हृदय को छू जाने वाला वर्णन है। कवि की दृष्टि से मेघ बादल धूम धुआं ज्योति प्रकाश सलिल जल मरुताम वायु सन्निपातो वायु का समूह या संग्रह न भूत्वा न होकर एक संवेदनशील मानव उपम मानव जैसा प्राणी है। सह वह रामगिरी से लेकर आरभ्य अलकाम यावत रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी तक यस्य कस्यापि जिस किसी के भी सन्निधिम लभते संपर्क में आता है तस्मै उसको हर्ष उल्लासो वितरति उसे हर्ष और उल्लास बांटता है। शाकुंतल नाटक में पति गृह गमन काले पति के घर जाते समय आश्रम पादपाह आश्रम के वृक्ष स्वभगिन्यै अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः हरिण का बच्चा तस्याः उसके मार्ग अवरोधम कृत्वा उसके मार्ग को रोककर स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं इसी प्रकार से नदियाँ प्रेयस्य इव प्रेमिका के समान आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेला में स्वप्रियतमाया अपने प्रियतमा नलिन्या कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी ओस की बूंद रूपी अश्रूणी
आंसुओं को स्वकरैः परिमृजति, अपने किरण रूपी हाथों से पोंछता है। अब फिर से एक बार इसका संदर्भ सहित अर्थ सुनिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदासः नामक पाठ से अवतरित किया गया है। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में कवि कुलगुरु कालिदास के काव्य की श्रेष्ठता के विषय में वर्णन किया गया है। अब हिंदी अर्थ फिर से देखिए। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक ओर उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश दिखाई देता है, तो दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति में संपूर्णता उसमें विराजमान है। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति रूपी इंद्रधनुष किसी भी रसिक मनुष्य के चित्त को आकृष्ट करने में समर्थ है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगहों पर मानव के सहयोगिनी के समान आचरण करती है। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु के सम्मान में वन के वृक्ष फूलों की वर्षा करते हैं। मेघदूत में विरह व्याकुल यक्ष की प्रेम व्याकुलता की अद्वितीय रचना परिलक्षित होती है। उसमें बाहरी और भीतरी प्रकृति का हृदय को छू जाने वाला वर्णन है। कवि की दृष्टि से बादल, धुआं, प्रकाश, जल और पवन का संग्रह न होकर एक मानव के समान संवेदनशील प्राणी है। वह रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी के भी संपर्क में आता है उसे हर्ष और उल्लास बांटता है। शाकुंतल नाटक में पति के घर जाने के समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं। हरिण का बच्चा उसके मार्ग को रोककर अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। इसी प्रकार से नदियाँ प्रेमिका के समान आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपनी किरण रूपी हाथों से पोंछता है। यहाँ पर कर का अर्थ दो प्रकार से है। एक कर माने किरण और दूसरा कर माने हाथ।